It is intangible property that is the result of creativity. हमारे दिमाग में जो क्रिएटिविटी उत्पन्न हुई, intangible property that is the result of creativity such as patents, copyrights, etc. Intellectual property, it is an intangible property. अमूर्त, इसको कोई हमसे छीन ना सके. Intellectual property is a category of property that includes creation of human intellect. There are many types of intellectual properties. जैसे कि हमने कोई किताब लिखी, अब वो किताब कोई और उसी का पोर्शन उठा के ना रख दे, ये आ जाएगा सब, इसलिए हमें कॉपीराइट चाहिएगा. हमने कोई फॉर्मूला बनाया, उसके लिए हम उसको रजिस्टर करेंगे पेटेंट ऑफिस में जाके, तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा. जीआई, ज्योग्राफिकल, जैसे कोई हम चाय पीते हैं, चाय होती है दार्जिलिंग की चाय, और हम यहाँ बेचे अपने शहर में और बोले दार्जिलिंग की चाय है, तो ये भी एक जीआई में आ जाता है. ये The most well-known types are copyrights, patents, trademark and trade secrets. Trademark, लोगो, देखा होगा आपने, पेप्सी का लोगो, थम्स अप का लोगो, किसी भी यूनिवर्सिटी का लोगो, all these are intellectual property. तो हम समराइज करें तो intellectual property is a kind of intangible property that is the result of creativity such as patent, copyrights, etc. हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अब डिफाइन किया है. कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइंस, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस, ट्रेड सीक्रेट्स. In short context, intellectual property is a protection over something that gives the business a competitive advantage in the marketplace. In short, हम शॉर्ट में बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारी कोई भी हमने फॉर्मूला इजाद किया, कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को कोई दूसरा ना चोरी कर सके, है ना. और वो जो हमारी रेसिपी है या हमने कोई खाने की चीज बनाई है, वो खाने की रेसिपी कोई और ना यूज कर सके, उसको बचाने के लिए आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमको दिया गया है. In short context, intellectual property is a protection over something that gives the business a competitive advantage in the marketplace. So what is intellectual property? Intellectual property is an intangible creation of human mind, usually expressed or translated into tangible form, that is assigned certain rights of property or translated into tangible form, that is assigned certain rights of property. Intellectual property is an intangible creation of the human mind, usually expressed or translated into tangible form, that is assigned certain rights of property. Example of intellectual property include author's copyright on a book article. कोई भी बुक या आर्टिकल ऑथर ने लिखा, उस पर उसका कॉपीराइट हो गया. ए डिस्टिंक्टिव लोगो डिजाइन, कोई भी लोगो डिजाइन बनाई तो वो उसके कॉपीराइट में आ गई. अब उस लोगो को कोई और यूज नहीं कर पाएगा, है ना. जैसे ब्रजवासी का लोगो है तो ब्रजवासी यूज करेगा उसको, दूसरा वाला नहीं उस लोगो को यूज करेगा. Elements of website or by a patent on the process of manufacturing chewing gum. Chewing gum किसी कंपनी ने बनाई और वो उस chewing gum में क्या इंग्रेडिएंट डालता है, तो ये सब वो उसका ये प्रॉपर्टी राइट है. अब
दूसरा उसी को लेके, उसके फॉर्मूले को लेके वही चीज बनाना शुरू कर दे, तो वो उस पर एक केस कर सकता है। यानी कि द इंटेंजिबल नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रेजेंट्स difficulties when compared with traditional property like land or gold goods. ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे जैसे कि हमें कुछ मिल गई हमारे पूर्वजों से, हमारी जमीन है, खेत है, जो भी है, उसको कोई छीन ले। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये है कि दिखाई नहीं देती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंडिविजिबल सिंस एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन कंज्यूम। वो हमारी जो जमीन है उसमें तो हम रह रहे हैं, है ना, परंतु ये अब हमने किताब लिखी, उस किताब को कितने लोग पढ़ेंगे, और जब उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो उसको एज सच यूज कर लें, एज सच यूज ना करें और अपनी भाषा में उसको ना लिखें, ना। मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, इंटेंजिबल, इट मीन्स ना छूने योग्य, अनेबल टू टच्ड, नॉट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस। एंड आईपी मीन्स बौद्धिक संपदा। तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी दैट इज रिजल्ट ऑफ क्रिएटिविटी सच एज पेटेंट्स, कॉपीराइट एटसेट्रा। बच्चे नहीं बोलेंगे इसमें ना, हमको बोलना है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। IP is an intellectual property that come into existence through human intellect. हमारा दिमाग क्या सोचता है, क्या हम विचार कर रहे हैं, और उस विचार को करके हम क्या क्रिएटिविटी अपने माइंड में कर रहे हैं। तो IP is an intangible property. It refers to the creation of the mind or product of human intellects, such as हमने क्या सोचा और हमने क्या इन्वेंट कर दिया, या हमने कोई डिजाइन बना दी, है ना। हम सूट पहन रहे हैं कोई, है ना, कोट पहन रहे हैं, उसकी एक डिजाइन, दूसरी डिजाइन, है ना। डिजाइनर्स, हमारे घर में जो पंखे लगे हैं उनके ऊपर डिजाइन हैं। लिटरेरी वर्क, पोएम लिख दी हमने कोई। आर्टिस्टिक वर्क, हमने कोई आर्टिस्टिक वर्क कर दिया। सिंबल बनाया हमने कोई। नेम्स, इमेजेस जो यूज हो रही हैं कॉमर्स में, है ना। लोगो, हमारी यूनिवर्सिटी का ही लोगो है, अब उस लोगो को कोई यूज नहीं करेगा। ये सभी क्या है, ये मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएंगे, है ना। हम ये भी कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द ओनरशिप ऑफ एन आइडिया और डिजाइन बाय द पर्सन हु केम अप विद इन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द ओनरशिप ऑफ एन आइडिया or designed by the person who came up with it. It is a term used in property law. It gives a person certain exclusive right to a distinct type of creative design, meaning that nobody else can copy or reuse that creation without the owner's permission. यानी मैंने कोई क्रिएटिविटी करी और मेरी बिना परमिशन के कोई उसको यूज नहीं कर पाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द ownership of an idea or design by the person who came up with in। यानी कि ये एक पर्सन के द्वारा उसका एक एक्सक्लूसिव राइट है टू ए डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्रिएटिव डिजाइन। इसका अर्थ हुआ कि इट मीन्स दैट नोबडी एल्स कैन कॉपी or reuse that creation without the owner's permission. The convention establishing the World Intellectual Property Organization states including the rights relating to, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ राइट्स दिए हैं। वो इस प्रकार है, लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क्स, जितने भी लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क्स हैं, इन सब पे IPR लागू हो।
performance of performing artists, phonograms and broadcasts, inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, commercial names and designations, protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary और artistic field. कोई भी लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, कोई परफॉर्मेंस किसी आर्टिस्ट के द्वारा, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर, कितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स बन रही हैं, और जैसे कि हमने कोई चीज बनाई और सेम वही डिजाइन दूसरी कंपनी भी लेके आ गई, है ना। एक स्कूटर एक डिजाइन का आया और दूसरी कंपनी सेम वही डिजाइन लेके आ गई। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन, ऑल अदर राइट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक फील्ड। कुछ और है, अदर कैटेगरीज ऑफ आईपी इंक्लूड geographical indications, right, in respect to the non to know how or undisclosed information and layout designs of integrated circuits. कंप्यूटर की डिजाइन्स बनी हुई हैं, या जैसे मैंने बताया कि जीआई, जीआई वहां लगता है, हम सेब खाते हैं बीकानेरी सेब, है ना, और बीकानेरी सेब बीकानेरी बीकानेरी के नाम से बिकता है। जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, है ना, और हम उसको बना रहे हैं आगरा में, फिरोजाबाद में, मथुरा में, और बोल रहे हैं बीकानेरी सेब है, तो इस पे जीआई लगेगा, ये आएगा जीआई में, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। आगरा का पेठा, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आगरा का पेठा है, और बॉम्बे बना रहे हैं, आगरा के नाम से बेच रहे हैं, इस पे लग जाएगा जीआई। तो अदर कैटेगरीज ऑफ आईपी इंक्लूड जियोग्राफिकल इंडिकेशन राइट्स in respect to know how or undisclosed information and layout designs and integrated circuits. हम सबसे पहले आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेनली 4 चीजों में लोग डिवाइड कर देते हैं, तीन में करते हैं, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, है ना। तो ट्रेड सीक्रेट, अभी आइए हम स्टार्ट, पहले सबसे पहले ले रहे हैं कॉपीराइट। पहले बताता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और अदर लीगल मेजर्स, है ना। और ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट। सबसे पहले कॉपीराइट। तो copyright, it is the exclusive right that the owner of an IP. It protects the creator's work from unauthorized duplication or use. It protects the creator's work from unauthorized duplication or use. Copyright is also known as author's right. It is a legal term used to describe the rights that creators have their own literary and artistic works. It is a legal term. ये एक legal term है, ये describe करता है, used to describe the rights that creators have their own literary and artistic works. Works like books, उसने कोई किताब लिखी, कोई म्यूजिक बनाया, पेंटिंग बनाई, स्कल्पचर्स, फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए,
डेटाबेस बनाया, एडवर्टाइजमेंट बनाया, मैप्स बनाए, टेक्निकल ड्राइंग बनाई. All these are covered under copyright. All these are covered under copyright. Copyright gives the creator of an original work exclusive right to it, usually for a limited time. Copyright may apply to a wide range of creative, intellectual, or artistic forms or works. Copyright does not cover ideas and information themselves, only the form or manner in which they are expressed. जो कॉपीराइट राइट है वो कहाँ लगेगा? वर्क कौन कौन से काम पे? जैसे बुक लिखी, म्यूजिक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फिल्म्स, कंप्यूटर्स, प्रोग्राम्स, डेटाबेस, एडवर्टाइजमेंट. हमने कोई एडवर्टाइजमेंट बताया, दूसरे ने भी वही बना दिया सेम उसी के ऊपर. मैप हमने बनाया, सामने वाले ने चोरी कर दी. टेक्निकल ड्राइंग्स और are all covered under copyright. So when a artist intentionally uses a copyright work of another artist, जब कोई भी आर्टिस्ट दूसरे आदमी का क्या करे, वो वर्क चोरी करने की कोशिश करे, जानबूझ के चुरा ले, है ना. जैसे कोई म्यूजिक है, आपने देखा होगा, म्यूजिक सुनते होंगे तो वो म्यूजिक उसने लगेगा कि वो सेम म्यूजिक और सेम सॉन्ग में आ रहा है. इंटेंशनली उसने उसको कॉपीराइट कर लिया एंड क्रिएट समथिंग न्यू, और कहे कि मैंने ये नया बना के उसमें थोड़ा अमेंडमेंट करके मेन वही, एंड यूनिक बाय चेंजिंग, बिल्डिंग और मॉडिफाइंग इट. इट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन आर्ट. है ना, कोई मेरा कार्य है और मैं क्या करूं, दूसरे का मेन आइडिया चुराऊं, उसको थोड़ा सा रद्दबदल करके और अपने नाम से उसको भेज दूं. The best example of appropriation art is news reporting, in which part of original work is repeating. सबसे पहले जिस चैनल ने वो न्यूज दिखाई है ना, अब दूसरे चैनल 2 दिन बाद उसको दिखा रहे हैं, फिर 1 दिन बाद दिखा रहे हैं. It is the best example of appropriation art is news reporting in which part of original work is repeating. भारत के अंदर, in India, the term of protection in the case of original literacy, dramatic, musical and artistic work is the lifetime of the author plus 60 years period is counted from the year following the death of the author and is governed by the Copyright Act 1957. भारत के अंदर कॉपीराइट एक्ट 1957 वाला, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति ने कोई कहानी लिखी, ड्रामा लिखा, कोई पुस्तक लिखी, तो लाइफ टाइम तो उसके पास कॉपीराइट है ही है. मैंने कोई बुक लिखी तो वो उस बुक का कॉपीराइट मेरे जीवन काल में, जब भी वो उस बुक को लिखेगा तो मुझे वो कॉपीराइट के बाद क्या होगा, वो मुझे तो उसका जो मिलना है वो मिलेगा ही. मेरे मरने के बाद अगले 60 साल तक भी वो उसका जो मेरे लीगल वारिस होंगे उनको वो जो भी उस पे अमाउंट आएगा वो उनको देगा. यानी कि इन इंडिया द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेसी, ड्रामेटिक, musical and artistic work is the lifetime of the author plus 60-year period is counted from the year following the death of the author. जिस साल में ऑथर मरा है उसके अगले 60 साल तक. जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
नेहरू जी ने एक बुक लिखी, सब जानते होंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो 1964 में उनकी डेथ हो गई। अब उसके 60 ईयर यानी 2024 तक उसकी जो भी उस किताब की जब बिक्री होगी, जो मुनाफा आएगा, तो उनके जो भी वारिस होंगे उनको दिया जाता रहा 1964 से 2024 तक। व्हाट आर कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट? अब ये क्वेश्चन आता है कि कॉपीराइट और उनसे संबंधित राइट क्या क्या आते हैं। तो कॉपीराइट लॉ ग्रांट ऑथर्स, आर्टिस्ट्स एंड अदर क्रिएटर्स protections for their literacy and artistic creations generally referred to works। यानी उसने क्या, कॉपीराइट लॉ ऑथर को ये ग्रांट करता है कि उसने आर्ट के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, या उसने अपनी बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, उसने जो भी क्रिएटिविटी उसने दी है, उस क्रिएटिविटी को कोई ना चोरी करे, ना कोई उसका नाजायज इस्तेमाल कर सके, उसको यूज कर सके। A closely associated field is related rights। तो उससे संबंधित क्या अधिकार है? और राइट रिलेटेड टू कॉपीराइट that encompass rights similar or identical to those of copyright, although some more limited and or for shorter duration। The beneficiaries of related rights are, तो उनकी जो बेनिफिशियरी होंगे उन राइट्स के वो कौन होंगे? यानी कॉपीराइट जो है लॉ, वो ऑथर को, आर्टिस्ट को और उनके क्रिएटर्स को ये प्रोटेक्शन देता है कि उन्होंने जो भी क्रिएटिविटी करी है ना, या कोई भी काम किया, तो उसका पूरा श्रेय उन्हीं को मिले, किसी और को ना मिले। ये तो उनके बेनिफिशियरीज कौन होंगे? वो प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पैक्ट डिस्क in their sound soundings, broadcasting organizations in their radio and television programs, performers such as actors and musicians in their performance। Work covered by copyright include but are not limited to novels, poems, plays, reference work, newspapers, advertisement, computer programs, newspapers, advertisements, computer programs, databases, films, musical compositions, choreography, paintings, drawings, photographs, sculptures, architecture, map, and technical drawings। Producers of phonograms, broadcasting organizations in their radio and television program। जैसे कोई इंसान ब्रॉडकास्ट कर रहा है एक लहजे में, अब दूसरा भी उसके लहजे को कॉपी तो कर सकता है। वो बिल्कुल इसका एग्जाम्पल जैसे धोनी शॉट है ना, धोनी शॉट है, अब दूसरा भी उसको मार सकता है ना, इस पे कॉपीराइट नहीं लगेगा, कोई कहेंगे सब कि ये इसका शॉट है, पर वो उस शॉट को मारने के पैसे नहीं मांग सकता है, या उस पर कॉपीराइट नहीं लगेगा कि मैं ही मारूंगा, तुम नहीं मारोगे। तो ये अभी हम इसके बारे में एक साल करके बता रहे हैं, आईपीआर क्या है ना, विस्तार से अगली अगली क्लास में ना पूरा इसके बारे में। अभी इनके बारे में बताना है। ट्रेड सीक्रेट, एक कॉपीराइट हो गया, एक तो हो गया हमारा आईपी में कॉपीराइट, दूसरा हमारा आ गया ट्रेड सीक्रेट। तो ट्रेड सीक्रेट, जैसे मैं किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, तो उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उसने मुझे अपने कुछ सीक्रेट्स बताए, अब मैं वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाऊँ, तो ये क्या है, ट्रेड सीक्रेट है, ये मुझको अब ये सारे डिस्क्लोज उस कंपनी में जाके नहीं करने हैं। तो ट्रेड सीक्रेट्स आर आईपी राइट।
on confidential information which may be sold or licensed. A trade secret refer to any confidential business information and may include designs, drawings, plans, business strategies, and R&D, research and development related information, etc. ये हर कंपनी की एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। ये ट्रेड सीक्रेट है ना? कौन सी कंपनी कौन सी दवा बना रही है, कौन सी कंपनी किस प्रकार से वो कपड़ा बना रही है ना? वो अगर मिनरल वाटर की कंपनी है तो क्या कितना उसके अंदर क्या है, कितना मिनरल्स है, ये हर कंपनी का अपना एक ट्रेड सीक्रेट होता है। In order to qualify as a trade secret, the information should be commercially valuable, that is useful in trade or business, known to a smaller number of people. कुछ ही लोग जानते हैं, and subject to reasonable steps taken by the rightful holder of the information to keep it secret. और इसको सीक्रेट कहा जाता है जितने भी लोग उस कंपनी के अंदर होते हैं। मैं क्वेश्चन आता है पहला। अब आप चैट बॉक्स खोल लें तो आप आंसर दें क्वेश्चंस का। टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, किस प्रकार से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिजाइन्स कर रहे हैं, ड्राइंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एटसेट्रा। कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज एटसेट्रा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, formulas, recipes, secret combination of elements, source codes, etc. जैसे हमने देखा होगा किसी हम एक ही दुकान पे ज्यादा भीड़ होती है और कभी भी हम खाने जा रहे हैं और दूसरी दुकान खाली पड़ी हुई है, तो वो क्या रेसिपी उसमें इस्तेमाल कर रहा है, ये है ट्रेड सीक्रेट, है ना? आप कभी गए हो एक की दुकान पे भीड़ है, मिठाई वाले पे दूसरे पे नहीं, ये है ट्रेड सीक्रेट। इसी प्रकार कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज, layout designs of integrated circuits. Integrated circuits are used in products such as television, radio, mobile, washing machine and data processing instruments. कौन सी सर्किट लगी हुई है वॉशिंग मशीन, हमारी टेलीविजन में पहले टीवी आती थी, है ना? ब्रॉड टीवी आती थी, फिर थोड़ी पतली हुई, अब तो बिल्कुल ही पतली हुई। रेडियो में क्या उन्हें रेडियो आए, मोबाइल आए, मोबाइल पहले भारी हुआ करता था, हल्का हो गया, चपटा हो गया। वॉशिंग मशीन ज्यादा जगह घेरती थी, क्या क्या सर्किट उसमें वो लगा रहे हैं। The layout designs of integrated circuits not only reduce the space but also enhance the capacity and performance of the system. है पहले टीवी रखने के लिए हमें एक टेबल चाहिए होती थी, कोई हम कैबिनेट लेके आते थे, और अब दीवार पर आ जाती है,
तो उन्होंने डिजाइन्स बनाई, लेआउट डिजाइन्स ऑफ integrated circuits in India. The Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Act 2000 regulates the registration, use and protection of original and distinct layout designs. भारत के अंदर the Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Act 2000 में लागू हुआ और ये जो नियम है ये बचाता है, इट रेगुलेट्स द रजिस्ट्रेशन, यूज एंड registration, use and protection of original and distinct layout designs. GI. GI, geographical indications. The GI is used to identify goods having a specific geographical regions. Goods from specific geographical regions. जैसे सॉल, कश्मीरी सॉल है ना, सॉल कश्मीर से आती है, वो कश्मीरी सॉल, और हम बनाए यहीं पे और क्या ये कश्मीरी सॉल है साहब, लीजिए आप, तो आप समझेंगे कश्मीरी सॉल है। पर वो कश्मीरी सॉल नहीं होगी। These indications denote quality, reputation or other characteristics of such goods. वहाँ की क्वालिटी रेपुटेशन होगी। आगरा का जूता है ना, तो रेपुटेशन है आगरा का पेठा, और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच गुड्स एसेंशियली एट्रीब्यूट टू देयर ज्योग्राफिकल रीजन। तो ज्योग्राफिकल रीजन से वो उनकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक जुड़ी हुई है। जनरली जीआई इंडिकेशंस आर यूज्ड टू फूड स्टफ्स, क्या खा रहे हैं हम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वाइन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, है ना, मुरादाबाद का पीतल का सामान, हैंडीक्राफ्ट्स। एग्जाम्पल ऑफ जीआई इंक्लूड बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय है ना, दार्जिलिंग की चाय है और रावत पानी बना के बेच रहे हैं दार्जिलिंग की चाय, तो जो दार्जिलिंग की चाय होगी तो उसका नाम रहेगा ना फिर, तो इसलिए इस पर लगता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। लॉ रिलेटिंग टू जीआई इन इंडिया, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट 1999। 1999 में भारत में लॉ रिलेटिंग टू जीआई लागू हुआ। अब आते हैं व्हाट इज पेटेंट। अभी ये सार है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, अलग से पेटेंट में अगली क्लास में जब भी होगी तब मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट क्या होता है। मैंने कोई शोध कार्य किया, मैंने कोई थीसिस बनाई है ना, और मैंने उसको पेटेंट कर दिया, तो अब वो पेटेंट मेरे नाम हो गया। अब उसको अगर कोई यूज करेगा उस पेटेंट को तो वो पकड़ा जाएगा। या मैंने कोई काम किया, मुझसे पहले किसी ने उसे पेटेंट करा लिया, अब वो काम दोषी का हो गया। तो अब पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट फॉर एन इन्वेंशन, किसी भी इन्वेंशन के लिए पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है। अ प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग or that offers a new technical solution to a problem. Patent is an exclusive right for an invention, a product or process that provides a new way of doing something or that offers a new technical solution to a problem. कोई नया प्रोडक्ट आया जिसने नई तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और नई टेक्निकल सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम की हमें मिली। A patent provides patent owner with protection of their inventions. Protection is granted for a limited period, generally 20 years, है ना। तो पेटेंट के द्वारा जो प्रोटेक्शन ग्रांट होता है वो 20 साल के लिए हो जाता है। अगर आपने रिन्यू कराया उसको तो वो फिर दूसरे ने अगर उसको रिन्यू
करा लिया या दूसरे ने उसमें कुछ और अदल बदल करके करा लिया तो उसी के नाम हो जाएगा। इसको रिन्यू कराना होता है पेटेंट। व्हाई आर पेटेंट नेसेसरी? नेसेसरी क्यों है पेटेंट? पेटेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू इंडिविजुअल्स। हमने कोई काम किया और हमें इंसेंटिव मिलेगा पेटेंट अगर हमारे पास है तो, है ना। मैंने कोई फोन बनाया, फोन की डिजाइन बनाई और मैंने उसको पेटेंट करा लिया। अब दूसरी कंपनी उस डिजाइन को यूज करेगी तो मुझे पहले पैसे वो इंसेंटिव देगी, परमिशन लेगी। पेटेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू इंडिविजुअल्स by recognizing their creativity and offering the possibility of material reward for their marketable inventions। वो इन्वेंशंस, वो जो हुआ है आविष्कार, मार्केट में फायदा हो रहा है लोगों को, उसका फायदा उसको करने वाले को भी होगा अगर उसके पास उस चीज का पेटेंट है। These incentives encourage innovation। इससे इंसेंटिव्स मिलेगा तो इनोवेशन बढ़ेगा। लोग क्या करेंगे? लोग और चीज खोजने की कोशिश करेंगे, विच इन टर्न एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हमारी मानव की जो ह्यूमन लाइफ है वो अच्छी होगी, नई नई चीजें आएंगी। नेम 3 काइंड्स ऑफ पेटेंट। पेटेंट बताओ कौन से 3 प्रकार के पेटेंट होते हैं? तो ये जो पेटेंट है वो क्या है? यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। दूसरा है डिजाइन पेटेंट ऑन द ऑर्नामेंटल डिजाइन, गहने डिजाइन के लिए पेटेंट कर दिया। एक है प्लांट पेटेंट ऑन ए न्यू वैरायटी ऑफ लिविंग पेटेंट। Patents do not provide idea, structures and methods that apply technological aspects. Patents do not provide idea, structures and methods that apply technological aspects। ठीक है, तो 3 प्रकार के पेटेंट हो गए हमारे, कौन से? यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट और प्लांट पेटेंट। और ये बात हमें ध्यान रखनी है, पेटेंट आर ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। किसी पुरानी चीज पे पेटेंट नहीं मिलेगा। ये भगवान है, ये भगवान है, इनका नाम 1000 नाम है, हमने एक नाम और खोज दिया, अब ये नए भगवान हो गए, इसमें पेटेंट मिल जाए? नहीं, किसी नेचुरल चीज पे पेटेंट नहीं मिलता है ना। ये पक्षी हमने खोज दिया साहब, ये पेटेंट नहीं मिलेगा इस पे पेटेंट। पेटेंट हमेशा इन्वेंशन एंड इनोवेशन पे ही मिलेगा। पेटेंट आर ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन एंड इनोवेशन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन डू पेटेंट ऑफर्स? तो पेटेंट हमें कौन सा प्रोटेक्शन देता है? पेटेंट प्रोटेक्शन मीन्स एन invention that cannot be commercially made, used, distributed or sold without the patent owner consent। जैसे आपके नाम कोई पेटेंट और अब वो चीज कोई भी उसका कॉमर्शियली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। Nobody can use this patent commercially, neither is distributed nor sold without your permission or without taking your consent, है ना। पेटेंट राइट्स आर यूजुअली एनफोर्स्ड इन कोर्ट्स दैट इन मोस्ट सिस्टम होल्ड द अथॉरिटी टू स्टॉप पेटेंट इंफ्रिंजमेंट। पेटेंट राइट फिर कोर्ट में होता है, इसकी सारी सुनवाई वहीं पे इसको जो भी समाधान निकलता है। और ये इसलिए होता है कि लोग क्या करें, लोग उसको इंफ्रिंजमेंट कर दिया जाए, तब तक नतीजा निकला, तब तक इस पे स्टे लगाया जाता है। Conversely, a court can also declare a patent invalid upon a successful challenge by a third party। अगर तीसरी पार्टी ने इसको सक्सेसफुली चैलेंज कर दिया और बोला कि ये पेटेंट तो पहले, ये काम तो पहले मैंने किया है, तो आपको जो अगर पेटेंट मिल गया है तो वो फिर उसने प्रूफ कर दिया तो तो ये पेटेंट वापस भी हो जाता है। तो इसलिए जब पेटेंट कैसे मिलता है ये पढ़ाएंगे पेटेंट में, हाउ टू टेक पेटेंट, है ना। तो वहाँ सारा बताएंगे कि कौन इसको इसको कोर्ट में चैलेंज करेगा, कौन कहाँ पे चैलेंज करेगा। तो इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटेक्शन which is given to the owner of patent and it cannot be made commercially, no not it is used, distributed or sold without the patent owner consent।
अब आता है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। ट्रेडमार्क है ना, आपने देखो मेट्रो कंपनी हो गई ऑटम, मेट्रो का उल्टा ऑटम हो गया, है ना। उनका लोगो लोगो जो होता है, तो ट्रेडमार्क, तो ये जो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन होता है ना, जैसे कि स्टार न्यूज, वो हो गई एबीपी न्यूज, तो वो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, उसको भी 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। अगर हम रिन्यू नहीं करा पाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोटेक्शन है ट्रेडमार्क, वो हमसे छिन जाएगा। है, जैसे हमने देखा ये कंपनी बदल के अब ये हो गई, या हम भूल गए, या उनको रिन्यू कराने में अब जाए पेनल्टी लग रही है, तो वो क्या करते हैं, फिर दूसरा लोगो लेते हैं। तो इट इज ए प्रोटेक्शन फॉर सिंबल ऑफ कंपनी। कंपनी के लिए सिंबल होता है अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, है ना। जैसे आपने ये जो देने जाते हैं जोमेटो वाले, इनका भी एक लोगो होता है ना, हर कंपनी का एक लोगो होता है। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, इट कुड फॉर एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, इसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं, इसमें फिगर्स बनी हो सकती है, लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, किसी का पर्सनल नेम भी हो सकता है, या फिर स्लोगन्स भी हो सकता है। स्लोगन, it could also be a specific formulation of the product itself known as packaging, या किसी पैकेजिंग पे भी वो एक लोगो बना होता है। अमूल दूध, अमूल का मार्क बना हुआ है उसमें। The trademark must be considered unique and be distinguishable from other similar products or services. Trademark protection applies for a period of 10 year. ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन 10 साल के लिए मिलता है, और फिर उसको अगले 10 साल के लिए हम बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार डिजाइन प्रोटेक्शन, it protects the appearance and shape of a product. डिजाइन प्रोटेक्शन, डिजाइन क्या करती है, it protect the appearance and shape of a product but not the actual function or underlying idea. It protect the appearance and shape of product, इससे शेप, प्रोडक्ट की अपीयरेंस और शेप क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी, परंतु उसका एक्चुअल फंक्शन जो अंदर है उस पर नॉट द एक्चुअल फंक्शन और द अंडरलाइंग आइडिया। डिजाइन प्रोटेक्शन जो मिलता है, पंखे का डिजाइन, टीवी का डिजाइन, स्कूटर का डिजाइन, कार का डिजाइन, जूते का डिजाइन, 25 साल के लिए ये हमको क्या मिलता है, ये हमको प्रोटेक्शन मिलता है। अब आता है कि कुछ एग्जाम्पल्स, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर कि हम मानते ही नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। What are some examples of violations of intellectual property? The significant violations of intellectual property consist of infringement, counterfeiting, and misappropriation of trade secrets. ठीक है, infringement, अगर हमने इसका वायलेशन किया तो क्या हो जाएगा, infringement, misappropriation of trade secret, counterfeiting, जैसे कि creating a logo or name meant to confuse buyers into thinking they are buying the original brand, है ना। हम ऐसा चीज ले, जैसे आगरा में पंछी पेठा, उसके बगल में लिखा होगा पक्षी पेठा, वो क्या करते हैं, हम लेके आते हैं पंछी पेठा, पक्षी ले आते हैं, हम देखते ही नहीं है। पंछी और पक्षी, क्रिएटिंग ए लोगो और नेम मीन टू कंफ्यूज बायर्स, ऐसे लोगो और नेम लगाए हम, और तो जो बायर है, खरीदने वाला है, वो कंफ्यूज हो जाए और वो समझे कि हमने ओरिजिनल लिया है और ले आए वो दूसरा, है ना। हर पंछी के बगल में पक्षी की दुकान है। क्रिएटिंग ए लोगो और नेम मीन टू कंफ्यूज बायर्स into thinking they are buying the original one. According video or music without authorizing or copyright materials, yes, even on photocopier or private use. हमने किसी को फोटोकॉपी कर लिया, किसी को इसी पिक्चर का गाना है, हमने उसको अपने यूज में ले लिया, अपनी पिक्चर में डाल दिया बिना उससे परमिशन लिए हुए। कॉपिंग अनदर पर्सन्स पेटेंट, दूसरे का पेटेंट हमने कॉपी किया और अपने नाम से उसे रजिस्ट्रेशन करा लिया।
Manufacturing patent good without a license to do so. लाइसेंस भी नहीं हमारे पास, दूसरों की चीज को अपने नाम कर रहे हैं हम, तो ये सब वायलेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। Why is IP important? IP important क्यों है? Intellectual property is important because it brings economic benefit. IP से हमको economic benefit मिलता है to those who know how to take advantage of it. तो उन्हीं को जो जानते हैं कि उनको एडवांटेज किस प्रकार मिलना है। The two main ways in which this is achieved are, दो तरीके हैं जिसके द्वारा इसे अचीव किया सकता है। Ideas can be protected from exploitation by other parties. Ideas can be protected from exploitation by other parties. Much research work become public and is thus a valuable resource. Much research work become public and is thus a valuable resource. हमने कोई रिसर्च वर्क किया, उसको पब्लिश नहीं किया, और दूसरा क्या करेगा, उसको पब्लिश कॉपी करेगा, उसने पहले पब्लिश कर दिया, तो लोग तो समझेंगे ना कि उसी का वर्क है। तो ideas can be protected from exploitation by other parties and much research work become public. अगर हमने आईपी का इस्तेमाल किया है, पेटेंट करा लिया है, कॉपीराइट हमारे पास है, हमारा सारा चीज पब्लिक डोमेन में है, अब उसको कोई चोरी भी करेगा तो हाल समझ लेगा इंसान कि हाँ भाई इसने इसकी चोरी करी है और ये तो उसका काम है। Since IP can be bought, sold or leased out. IP cannot be bought, sold or leased out. IP cannot be bought, cannot है, इसको can't be bought, sold or leased. It offers many protections equal to real property ownership. Likewise, similar remedies exist. Since IP can be bought, sold or leased out. जैसे पेटेंट हमने लिया, हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इस पेटेंट को, हम मालूम पड़ा कि हमारा जो पेटेंट है हमारे काम में नहीं आ रहा है, हमने किसी और को वो लीज पे दे दिया, हमारे उसने उसको पेटेंट से कुछ और बना लिया, तो उससे क्या होगा, उसका फायदा हो जाएगा, और वो जो फायदा, वो हमारा तो पेटेंट पड़ा हुआ है, तो हमको कुछ पैसे दे जाएगा, और हमको भी उसे रिन्यू कराना होगा पेटेंट को, हमारे पास पैसा नहीं है, है तो सिंस आईपी कैन बी बॉट, ठीक है, ये आईपी को हम बॉट भी कर सकते हैं, सोल्ड और लीज आउट, इट ऑफर्स मेनी प्रोटेक्शंस इक्वली टू रियल प्रॉपर्टी ओनरशिप। उसको हमारे कोई भी हमारी रचना यूज लेनी है, कोई कविता है, कोई हमारा चैप्टर है, कोई हमारी बुक है, हाँ ले ले भाई, है ना, हमने उसको वो दे दी, 5 साल तक तो इसको हमारी इस किताब का कॉपीराइट हमारे पास है, तो छाप ले इसको, और जब छापेगा तो हर बार हमें इतना पैसा देगा। Likewise, similar remedies exist. A dispute may end with property confiscation on order of monetary damage or seize or resist orders. इस प्रकार जो प्रॉपर्टी का जो कानून के तहत समाधान होता है, इसी प्रकार आईपी का भी समाधान कानून के तहत ही होता है। तो व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? तो intellectual property right can be defined as the rights given to people over the creation of their minds. What are intellectual property rights? यानी intellectual property right वह rights हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके दिमाग द्वारा में आए किसी भी क्रिएशन, किसी भी उपज के लिए दिए गए हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे वो कोई फॉर्मूला हो, चाहे कोई आविष्कार हो, कोई मैथ का फॉर्मूला हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, आर्ट का हो, कोई भी उसने किताब लिखी हो। Intellectual property right can be defined as the rights given to the people over the creation of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creations for a certain period of time. What are different types of intellectual property right?
ये हमारे हो गए, हमने कुछ आज इसमें बता दिए। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लेआउट डिजाइन्स, जीआई, geographical indication of goods, biological diversity, plant varieties and farmers' rights, undisclosed information। ठीक है, तो क्या क्या हो गए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, डिजाइन्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन्स, geographical indications of goods, GI, biological diversity, plant varieties, farmers' rights, undisclosed informations, undisclosed informations। तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना? आज ठीक, और 2 मिनट में बोल दो कुछ।